स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन मिडेवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन वाला चैप्टर कर रहे थे, जिस पर हमने अभी तक 2 क्लास कर ली हैं और आज इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। इसी के साथ आपकी इंडियन हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करी, फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करी और अब आपकी मिडेवल इंडियन हिस्ट्री भी इस चैप्टर के साथ पूरी हो जाएगी। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहीं पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है बाबा फरीद, ऑप्शन सी दिया गया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अब देखिए, इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। अब देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में हमने आपको कई चीज़ें बताई थी कि इन्होंने योग को ज़्यादा तवज्जो दी, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? सिद्ध पुरुष भी कहते थे या सिद्ध योगी कहा जाता है। फिर इसके अलावा ये यदि हम बात करें तो देखिए, इनकी उपाधि हमने आपको बताई थी, महबूब इलाही थी। इसके अलावा सुल्तानुल वाली उपाधि भी आपको बताई थी। सुल्तानुल औलिया जो है वो इनकी उपाधि थी। 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे। अब कुछ 1-2 चीज़ें और यदि हम इनके बारे में बात करें तो देखिए, याद रखिएगा कि इनकी दरगाह जो है वो किसने बनवाई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई। आपसे यदि पूछ ले तो देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, इनकी दरगाह किसके द्वारा बनवाई गई थी? इनकी दरगाह बनवाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुबारक खिलजी जो था, उसने कहा था कि साहब, औलिया का यदि मुझे सिर ला के दे दोगे तो 1000 टंके दूंगा। गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने ही कहा था अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए, इनकी अनबन किस किस से रही? तो एक तो मुबारक शाह खिलजी से रही। किससे? तो देखिए, मुबारक खिलजी ये क्या कहता है? ये कहता है औलिया का सर लाने वाले को कितने? तो देखिए, औलिया का सिर लाने वाले को क्या दूंगा? 1000 टंके दूंगा। ऐसा कौन कहता है? मुबारक शाह खिलजी कहता है। फिर एक हमने आपको पूरी कहानी बताई थी कि गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनका मतभेद हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक जब युद्ध लड़ने जाता है तो वो कहता है कि अभी मैं आऊँगा तब इसको बताऊँगा, और उसके लिए फरमान क्या भेजते हैं? तो उसके लिए कह देते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त, जिसे हम आज तक कई बार कहावत की तरह यूज़ करते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। तो क्या कहा था इन्होंने? हनूज दिल्ली दूरस्त। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं तुगलक वंश में कि किस प्रकार से हाथियों के नीचे आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो 7 सुल्तानों का काल देखा, वो हमने आपको बताया। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? तो यह भी हम आपको बता चुके हैं। प्रिय शिष्य थे इनके अमीर खुसरो। कौन थे? प्रिय शिष्य अमीर खुसरो जो हैं वो इनके प्रिय शिष्य थे। फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। ये चीज़ भी मतलब जिस दिन आपके निज़ामुद्दीन औलिया मरे उसके अगले दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। यहाँ पर लिख लीजिए, मृत्यु इतने प्रिय थे कि इनकी मृत्यु अपने गुरु की मृत्यु के अगले दिन हो गई। देखिए, मृत्यु औलिया के मरने के अगले दिन हुई। ये कुछ और चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी दिया है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है बाबा फरीद और ऑप्शन डी शेख निसारुद्दीन चिरागे देहलवी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अब मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम आपको कल बता ही चुके हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो हम कर रहे थे उन्हें देखते हुए चलेंगे। तो देखिए इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से? गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्हें सुल्तान उल हिंद भी कहा था। किसने कहा था? तो देखिए बताते हैं, इन्हें सुल्तान उल हिंद कहा था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये इनके बारे में 2 फैक्ट याद रखिए। वैसे अधिकतर चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी थी। फिर इसके अलावा देखिए इनकी जो दरगाह है अजमेर दरगाह, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो और याद रख लीजिए यदि आपसे पूछ ले। वैसे तो वो हम राजस्थान वाले में आपको करा ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं कुछ चीज़ें कि किसने क्या क्या चीज़ उसमें बनवाई। तो देखिए इसका निर्माण किसने करवाया? सबसे पहला फैक्ट, इसका निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया, क्योंकि इसमें अलग अलग सुल्तानों के नाम आएंगे। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें पहली बार कोई सुल्तान आया, तो यहाँ पर पहली बार कौन आया? तो देखिए फर्स्ट टाइम कौन आता है यहाँ पर? पहला सुल्तान यहाँ आने वाला तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें इमारत किसने बनवाई, तो देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है। इमारत किसके द्वारा बनवाई गई अजमेर दरगाह की? तो ये बनवाई गई गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसने बनवाई? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। इसके अलावा और क्या फैक्ट याद रखने हैं? तो देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि अकबर यहाँ पर 14 बार आया। बादशाह अकबर 14 बार आया, जिसमें से 2 बार पैदल। 2 बार आया, 2 बार उसने पैदल यात्रा की। तो कितनी मान्यता है वो आप समझ ही सकते हैं। आज के समय पर भी इनकी काफ़ी मान्यता है। फिर इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो शाहू जी थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? नज़र भेंट की थी। इसके अलावा मेवाड़ के अजीत सिंह जगत सिंह, इन दोनों ने ज़मीन दान की थी। वो सभी हम आपको इनके बारे में बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा वह कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख निसारुद्दीन चिराग, ऑप्शन सी दिया गया है शेख सलीम चिश्ती और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह भी कल हमने आपको बताया ही था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 आपके जो सुल्तान थे उनका काल देखा था। फिर शेख फरीद या फरीदुद्दीन, या फिर इसके अलावा इन्हें क्या कहते हैं? कल आपको हमने बताया ही था बाबा फरीद या फिर गंजे शक्कर, इनके बारे में हमने आपको बताया था। जन्म मुल्तान में हुआ, मजार इनकी अधूदन पाकिस्तान में है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके श्लोक हैं, पहले पंजाबी कवि थे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो शेख फरीद के शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों से अधिक का शासन देखा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उन औलिया यानी कि संतों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ऑप्शन है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है फरीदुद्दीन गंजे शक्कर या ऑप्शन नंबर डी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर या फिर बाबा फरीद के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। कल इनके बारे में हमने आपको
बताया भी था, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई कि बलबन के दामाद थे। इनकी जो मज़ार है वो कहाँ है, अजोधन पाकिस्तान में है, अजोधन में। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके वचन लिए गए हैं और पंजाबी के ये पहले कवि थे। ये सारी चीज़ें हम कल इनके बारे में आपको बता चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए, शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। इन्होंने हांसी और अजोधन को अपनी क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहा करते थे। ऑप्शन है आपके पास, ए दिल्ली में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी दिया गया है फतेहपुर सीकरी में, या ऑप्शन नंबर डी लाहौर में। आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती रहा करते थे। अब देखिए किसके शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य हुए, शेख नासिरुद्दीन जो चिरागे दहलवी कहलाए, और बुरहानुद्दीन। तो बुरहानुद्दीन के जो शिष्य, फिर शेख निसारुद्दीन के जो शिष्य थे वो कौन थे, गेसूदराज, और उनके शिष्य हुए सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी, तो देखिए इनकी उपाधि के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, तो इनकी उपाधि थी शेख उल हिंद। क्या उपाधि थी, शेख उल हिंद। देखिए शेख उल हिंद जो है वो इनकी उपाधि थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, पहले ये आगरा में रहते थे। फतेहपुर सीकरी से पहले कहाँ रहते थे, पहले आगरा में रहते थे। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और फैक्ट, इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की। 24 बार इन्होंने क्या की, मक्का की यात्रा की। और जब बुलंद दरवाजे पर आप जाते हैं फतेहपुर सीकरी में, अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पर इनकी मज़ार भी स्थित है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया था। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है क्या क्या। सबसे पहली चीज़ इनकी उपाधि क्या थी, शेख उल हिंद। इसके अलावा दूसरी बात करें तो पहले कहाँ रहते थे, पहले रहते थे ये आगरा में, उसके बाद कहाँ रहने लगे, उसके बाद ये फतेहपुर सीकरी में रहने लगे। 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। ऑप्शन है ए बाबा फरीदुद्दीन, ऑप्शन बी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास शेख सलीम चिश्ती। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन है ए मोइनुद्दीन, ऑप्शन बी है फरीदुद्दीन, ऑप्शन सी दिया गया है निज़ामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन। तो यह प्रश्न कल भी हम कर चुके हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शेख नासिरुद्दीन को चिराग दहलवी या चिराग दिल्ली कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। और इन्हें क्या कहते हैं, चमत्कारी संत भी इन्हें कहा जाता है। काफ़ी चमत्कार ये दिखाया करते थे, इस कारण से इन्हें चमत्कारी संत भी कहते हैं। तो एक फैक्ट इनके बारे में यह भी आपको याद रखना है। और कभी भी ये सरकारी सेवा में नहीं गए, यानी कि सुल्तानों के यहाँ ये नहीं गए थे। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। किसके शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य प्रमुख हैं, यदि पूछ लिया जाए तो। देखिए
निज़ामुद्दीन औलिया। कौन कौन है इनके दो शिष्य? तो एक तो नासिरुद्दीन हुए और एक कौन हुए? एक हुए बुरहानुद्दीन। तो देखिए यहाँ पर एक कौन हुए? नासिरुद्दीन हुए और दूसरे बुरहानुद्दीन। ये दो शिष्य हुए थे, इनके बारे में याद रखिएगा। शेख निसारुद्दीन के जो शिष्य थे, तो देखिए यहाँ पर निसारुद्दीन के शिष्य कौन हुए वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो शेख निसारुद्दीन के शिष्य हुए गेसुद्राज। कौन हुए? इनके शिष्य हुए गेसुद्राज। और इन्हीं गेसुद्राज के शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे सलीम चिश्ती। कौन थे इनके शिष्य? इनके शिष्य थे सलीम चिश्ती। तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन किसका शिष्य था, तो वहाँ पर यह आपको काम आएगा। देखिए यहाँ पर शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए और काफ़ी चमत्कारी संत थे। यह चीज़ भी इनके बारे में याद रखिएगा। फिर इनके शिष्य कौन थे? गेसुद्राज। और उनके शिष्य कौन थे? सलीम चिश्ती। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बी है शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ऑप्शन सी दिया है शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, और ऑप्शन डी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो देखिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनकी दरगाह या मज़ार मुल्तान में नहीं है। कहाँ पर है? तो देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया की है दिल्ली में। बाकी सभी आपके सही सुमेलित हैं। देखिएगा यहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफ़ी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफ़ी काल की एक पवित्र दरगाह है। तो इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ये आपको अच्छे से याद होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको कुछ सूफी संत दिए हैं और सूची 2 में आपको बताना है कि वे किस संप्रदाय से थे। तो सूची 1 देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दाराह शिकोह और शेख शहाबुद्दीन। सूची 2 में है सोहरावर्दिया, कादरिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया। तो इन्हें एक एक करके सुमेलित करते हैं। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे थे? चिश्ती संप्रदाय से, आपको वैसे ही पता है और यहाँ पर एंड में सरनेम से भी पता चल रहा है। तो ये 3 से मैच हो गया। फिर शेख अहमद सरहिंदी कल आपको बताया था किससे संबंधित हैं? नक्शबंदिया से। तो ये आपके 4 से मैच हो गया। उसके बाद दाराह शिकोह किससे था? कादरी संप्रदाय से या सिलसिले से। तो ये 2 से। और शेख शहाबुद्दीन ये आपका सोहरावर्दियों से। तो ये आपका 1 से मैच हो गया। तो क्या युग्म बना? देखिएगा A का 3 है, B4 C2 D1 3 4 2 1। किस ऑप्शन में है 3 4 2 1? तो देखिए ऑप्शन सी A3 B4 C2 D1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए आपको हम एक बार यहाँ पर एक टेबल बनवा देंगे जिसमें जो ये प्रमुख सिलसिले हैं ना, चिश्ती, फिर सोहरावर्दी, फिरदौसी, शक्तारी, कादरी, नक्शबंदी, इनकी कुछ प्रमुख चीज़ें आपको लिखवा देंगे कि ये किसके द्वारा प्रारंभ किए गए, कौन सी सदी में प्रारंभ हुए और कहाँ कहाँ इनके प्रमुख केंद्र हैं। और तो वहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। दूसरा है शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आगे देखते हैं प्रश्न में और क्या दिया गया है। तो देखिए तीसरा कथन है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। चौथा है भारत में सूफियों की कादरी पद्धति
सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ए, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दूसरा और तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन डी दूसरा और चौथा सही है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके सभी कथनों को एक बार पुनः देखेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। अब पहला कथन क्या है? शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। तो यह तो आपका क्या है? यह कथन हो गया आपका गलत। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन नहीं था। किसके समकालीन था? तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के समकालीन ना होकर के ये अकबर और जहांगीर, इन दोनों के समकालीन थे। फिर देखिए दूसरा कथन क्या कहता है? शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो यह आपका क्या है? यह आपका बिल्कुल सही कथन है। हमने आपको बताया था कि निज़ामुद्दीन औलिया के दो प्रमुख शिष्य हैं। कौन कौन? एक शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी और एक बुरहानुद्दीन। ये दोनों उनके प्रमुख शिष्य थे। अगले कथन की ओर चलते हैं। तीसरा कथन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कथन कहता है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। तो यह कथन तो आपका गलत हो गया। फतेहपुर सीकरी में थे, किसके कहने पर आए? तो फतेहपुर सीकरी अकबर जो है इनके कहने पर आता है। तो ये औरंगजेब नहीं, अकबर के समकालीन थे। अकबर तो के समकालीन थे, औरंगजेब तो चिश्ती और इनको बिल्कुल पसंद करता ही नहीं था। फिर चौथा कथन क्या है? भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। कल भी एक प्रश्न मैं आपको कराया था, यदि आपने क्लास देखी है तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा कथन सही हो गया? दूसरा सही था और चौथा सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, शेख अहमद सरहिंदी जो मुजिद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे, किस नाम से? मुजिद अली फसानी के नाम से। वे नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व यानी कि वहदत उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन वहदत उल शुहूद का प्रतिपादन किया था। फिर शेख निसारुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपने पीर यानी गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। फिर अकबर जो है वे शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्ला और मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। तो यह चीज़ हम आपको कल भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? कथन पहला दिया गया है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा कथन है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, केवल पहला सही है। ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। और ऑप्शन डी है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। तो देखिए, एक एक करके दोनों कथनों को देखते हैं। पहला कथन क्या है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। तो यह आपका बिल्कुल सही है। हठ योग जो है वो नाथपंथी उसे करते थे और गोरखनाथ जी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो देखिए, गोरखनाथ द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। फिर दूसरा कथन क्या कहता है? हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ तो आपके दोनों ही कथन सही हो गए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है,
भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। शत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियर की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण भी करते हैं। तो हठ योग को देखिए सूफी संतों के द्वारा भी अपनाया गया और भारत में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? नाथ संप्रदाय के द्वारा, गोरखनाथ जी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार उस टेबल को बना देते हैं आपके लिए, जिससे आपको कुछ चीज़ें जो प्रमुख सिलसिले हैं उनके बारे में आपको याद रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले सिलसिलों को लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सिलसिले हैं। तो देखिए सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, फिर यहाँ पर ये आपकी टेबल आ गई, चिश्ती सिलसिला हो गया। दूसरा सुहरावर्दी, दूसरा आता है सुहरावर्दी। फिर इसके बाद फिरदौसी, कौन सा आता है? इसके बाद आता है आपका फिरदौसी। फिर आपका शत्तारी। अब देखिए सुहरावर्दी के ही दो पार्ट हैं, फिरदौसी और शत्तारी, ये भी याद रखिएगा। ये आ गया। फिर आपको कादरी और नक्शबंदी, और दो कौन से हैं? एक है कादरी और दूसरा हो गया आपका नक्शबंदी। कौन सा हो गया? नक्शबंदी। तो देखिए एक एक करके हम आपको इनके बारे में बताते हैं। तो देखिए चिश्ती जो सिलसिला है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा प्रारंभ किया गया। फिर यहाँ पर यदि हम बात करें सुहरावर्दी किसके द्वारा? तो ये शिहाबुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। जबकि फिरदौसी संप्रदाय को किसके द्वारा? इसको बदरुद्दीन समाकंदी के द्वारा। किसके द्वारा? तो देखिए इसे बदरुद्दीन समाकंदी के द्वारा। फिर ये जो आपका सुहरावर्दी है वहीं से आपका फिरदौसी निकलता है और यहीं से आपका शत्तारी निकलता है। फिर शत्तारी में कौन था? इसमें शाह अब्दुल्ला के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? शाह अब्दुल्ला के द्वारा। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो कादरी सिलसिला आता है। कादरी के बारे में हमने आपको बताया नियामतुल्ला और जिलानी के द्वारा। तो देखिए ये आपका नियामतुल्ला और प्लस जिलानी, मखदूम जिलानी के द्वारा। फिर नक्शबंदी किसके द्वारा? ये बाकी बिल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? ये आपका बाकी बिल्लाह के द्वारा। औरंगजेब जो है वो नक्शबंदी को मानता था। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? तो देखिए चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है अजमेर। फिर सुहरावर्दी का प्रमुख केंद्र है मुल्तान। फिर आपके पास फिरदौसी संप्रदाय है, इसका प्रमुख केंद्र है बिहार। शत्तारी का प्रमुख केंद्र है जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर याद रखिएगा आपके कादरी संप्रदाय का हमने लिखाया भी था उच्च, कल भी आपको लिखाया था, अभी भी एक प्रश्न में बात हुई, और नक्शबंदी का भी उच्च। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सीधे सीधे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो देखिए क्या क्या याद रखना है। चिश्ती के संस्थापक कौन हो गए? मोइनुद्दीन, प्रमुख केंद्र अजमेर। सुहरावर्दी के संस्थापक शिहाबुद्दीन, प्रमुख केंद्र मुल्तान। फिर सुहरावर्दी से ही दो और संप्रदाय निकले या सिलसिले, फिरदौसी और शत्तारी। फिरदौसी के संस्थापक बदरुद्दीन समाकंदी, कहाँ है प्रमुख केंद्र? बिहार में। फिर सत्तारी, उसके
के जो मुख्य थे या संस्थापक थे वे कौन थे? शाह अब्दुल्ला, प्रमुख केंद्र जौनपुर। फिर कादरी सिलसिला, उसके संस्थापक नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी, प्रमुख केंद्र उच्च। फिर नक्शबंदी, उसके संस्थापक बाकी बिल्ला और प्रमुख केंद्र उच्च। तो ये आपको जरूर याद रखनी है, टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लें। यदि सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे उन्हें आप यहीं से कर पाएंगे। ये आपकी स्टेटमेंट में भी हेल्प करेगा, बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ए, केवल पहला सही है। ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। और ऑप्शन डी, ना तो पहला ही और ना ही दूसरा सही है, यानी दोनों ही गलत हैं। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक एक करके दोनों कथनों को देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है? संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। तो ऐसा तो आपका नहीं था, ये तो गलत कथन है। फिर दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो यह भी आपका गलत है। देखिए, शेख अहमद सरहिंदी सूफी के थे और जबकि कबीर किसके थे? कबीर आपके भक्ति आंदोलन के थे। तो ये तो दोनों ही कथन आपके गलत हो गए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। देखिए यहाँ पर अब हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या कहा गया है? निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। फिर दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1518 माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1624 की शताब्दी में थे। और आप इन्हें वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया कि एक तो भक्ति आंदोलन का है और एक सूफी आंदोलन का है, तो वहीं से आपको दोनों में अंतर भी स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? नाम दिए गए हैं। पहला रहीम, दूसरा निज़ामुद्दीन औलिया, तीसरा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा रस खान। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, पहला और तीसरा। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन सी दिया है दूसरा और तीसरा। और ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा। तो देखिए एक एक करके यदि देखें तो रहीम जी जो हैं ये आपके सूफी संत नहीं थे, तो यह आपका नहीं होगा। निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी सूफी संत थे। रस खान ये कोई सूफी संत नहीं थे। तो यानी कि दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न की चर्चा भी कर देते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। ख्वाजा ने निज़ामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निज़ामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रस खान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। तो देखिए रहीम जी के दोहे हम पढ़ते हैं हिंदी में, और रस खान ये दोनों किसके थे? ये दोनों हिंदी साहित्य के थे। इसके अलावा देखिए रस खान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन है ए चिश्तिया, ऑप्शन बी है सुहरावर्दिया, ऑप्शन सी कादरिया या ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदिया। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदिया या नक्शबंदी। अब देखिए आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि नक्शबंदिया जो है ना, औरंगजेब इसी को फॉलो करता था और उसने संगीत पर बैन लगा दिया था जब संगीत का फिर जनाजा उसके विरोध में निकाला गया।
तो इस प्रकार से आप इसे कनेक्ट करते हुए याद रख सकते हैं। अब नक्शबंदिया सिलसिले के बारे में यदि हम बात करें तो ये लोग क्या किया करते थे, तो ये लोग रहस्यमयी नक्शे बनाते थे। क्या करते थे, जैसा कि नाम बता रहा है, ये रहस्यमयी नक्शे बनाते थे। ये आप सबसे पहले याद रखिएगा। संस्थापक कौन था, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। संस्थापक कौन था, देखिए, तो इनका संस्थापक था बाकी बिल्लाह। भारत में कौन था, बाकी बिल्लाह। और जो बिल्ले का शिष्य होगा औरंगजेब, तो वो तो ऐसा ही निकलेगा। फिर इसके अलावा और कौन था, ये सबसे ज़्यादा कट्टरवादी थे। तो देखिए इनके बारे में एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कट्टरवादी कोई सिलसिला था तो वो नक्शबंदिया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक शेख अहमद सरहिंदी, वो भी नक्शबंदिया थे, हमने आपको बताया भी था। कौन, शेख अहमद सरहिंदी, इनके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। तो देखिए शेख अहमद सरहिंदी क्या क्या करते हैं, इनके कुछ क्रियाकलाप हैं। अकबर की आलोचना इन्होंने की, करेंगे ही क्योंकि ये तो कट्टर हैं और वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। तो ये अकबर की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, स्वयं को जो है इन्होंने मुस्ताहिर अल्फसानी घोषित कर दिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए, स्वयं को मुस्ताफिर अल्फसानी, मुस्ताहिर, माफ़ कीजिएगा, मुस्ताहिर अल्फसानी इन्होंने घोषित किया था। मुस्ताहिर अल्फसानी, इसका अर्थ क्या होता है, तो मुस्ताहिर अल्फसानी का अर्थ होता है पैगंबर का दूत। क्या होता है, इन्होंने स्वयं को पैगंबर साहब का दूत घोषित कर दिया था। घोषित किया किसने, तो शेख अहमद सरहिंदी ने। फिर ये देखिए बुराई करता था अकबर की, तो इसलिए क्या किया, जहांगीर ने इसे जेल में डाल दिया। ये फैक्ट भी है कि जहांगीर ने जेल में डाला किसको, शेख अहमद सरहिंदी को। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, शेख अहमद सरहिंदी के बारे में। नक्शबंदी के बारे में भी हमने आपको बताया। फिर इसमें एक आगे चलकर के संत होते हैं कौन, देखिए यहीं पर हम लिखा देते हैं। फिर आपको आते हैं मीर मासूम। कौन आते हैं, मीर मासूम, बस ये नाम का ही मासूम था। एक यहाँ पर संत आता है मीर मासूम, नक्शबंदी में ही, और ये औरंगजेब का गुरु था। ये क्या था, ये औरंगजेब का गुरु था। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है किसके बारे में, तो ये आपको याद रखनी है नक्शबंदिया के बारे में। क्या किया करते थे, तो ये लोग जो है रहस्यमयी नक्शे बनाते थे। सबसे ज़्यादा कट्टर थे इनका संस्थापक बाकी बिल्ला था, तो जिनकी बिल्ले ने जिनकी स्थापना की हो तो वो तो ऐसे ही निकलेंगे। फिर दूसरा व्यक्ति शेख अहमद सरहिंदी अकबर की आलोचना करता है, स्वयं को मुस्ताहिर अल्फसानी घोषित कर देता है, यानी पैगंबर का दूत। इसके अलावा फिर जब ज़्यादा बुराई करता है तो जहांगीर इसे उठा करके जेल में बंद कर देता है। और फिर एक आपको मीर मासूम याद रखना है, जो कि सिर्फ नाम का ही मासूम था। औरंगजेब जैसे आदमी का वो क्या था, गुरु था। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में, कब, 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे,
जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं, या मुजाहिद जिसे कहते हैं। उन्होंने वहदत उल शुहूद यानी कि प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा अर्थात संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो यही सारे फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो जो इसके प्रमुख संत थे उनके बारे में भी आपको हमने डिटेल से बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। ऑप्शन है ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी नक्शबंदी और ऑप्शन डी कादरी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी नक्शबंदी। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की और भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। किसने? बाबर ने। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में स्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी यानी कि निम्न स्वर में मन ही मन में याद कर सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षर सह पालन पर बल दिया है। तो यानी कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा कट्टरवादी माने जाते हैं। इनके बारे में सारी डिटेल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और अब इन दो प्रश्नों में भी इनके बारे में अच्छे से हमने बात की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन है ए चिश्ती दिल्ली और दुआब में, ऑप्शन बी है सुहरावर्दी सिंध में, ऑप्शन सी औलिया मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है आपके पास फिरदौसी बिहार। तो देखिए ये हमने आपको जो टेबल बनवाई वो यहाँ पर अब आपको काम आएगी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी औलिया मध्य प्रदेश। औलिया मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो ये आपका दिल्ली होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निज़ामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निज़ामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? दिल्ली में था। और इसके अलावा आपको हमने वो टेबल लिखवाई है, उसे ज़रूर याद रखिएगा। चिश्ती संप्रदाय अजमेर, सुहरावर्दी मुल्तान सिंध, फिरदौसी बिहार, शफ्तारी जौनपुर, कादरी और नक्शबंदी दोनों का प्रमुख क्षेत्र उच्च। ये आपको ज़रूर याद रखनी है, एनी टाइम आपको याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? ऑप्शन है आपके पास ए शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन बी है शाह अब्दुल अजीज़, ऑप्शन सी दिया गया है शाह वलीउल्लाह और ऑप्शन डी है आपके पास ख्वाजा मीर दर्द। अब देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शाह मोहम्मद गौस ने। किसने माना है? शाह मोहम्मद गौस ने जो है इन्हें क्या माना है? तो उन्होंने माना है इन्हें कृष्ण के रूप में। शाह मोहम्मद गौस किस सिलसिले से थे? तो ये आपके सत्तारी सिलसिले से थे। किससे थे? तो देखिए ये आपके सत्तारी, यानी कि सत्तारी किसका भाग था? सुहरावर्दी का। तो ये आपके सत्तारी सिलसिले से थे। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं सत्तारी के बारे में, पहले दो चीज़ें कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया और कहाँ इसका प्रमुख केंद्र था। यदि हम बात करें मोहम्मद गौस की, तो देखिए मोहम्मद गौस के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या थे? ये तानसेन के गुरु थे। क्या थे? ये तानसेन के गुरु थे। वहाँ भी हमने आपको बताया जब तानसेन के बारे में हम मुगल काल में बात कर रहे थे। फिर औलिया को कृष्ण के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। इसके अलावा इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक है जवाहर ए खमशशाह। क्या है? जवाहर ए खमशशाह।
जवारे खमशाह, ये इनकी पुस्तक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा किस पर है ये, तो देखिए ये हठ योग का अनुवाद है। क्या है? हठ योग का अनुवाद है। तो ये आप इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इनका शिष्य कौन था, तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, इनका शिष्य था हुमायूं। कौन था इनका शिष्य? इनका शिष्य था हुमायूं। क्योंकि आपसे कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा बादशाह किसका शिष्य था या किस सिलसिले से जुड़ा हुआ था। फिर सत्तारी सिलसिले के बारे में आपको क्या याद रखना है? सुहरावर्दी की शाखा है। तो देखिए सत्तारी के बारे में यहाँ पर आपको अलग से लिखा देते हैं एक बार। सबसे पहली चीज़ क्या है? सुहरावर्दी की शाखा है। किसके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है? कौन इसके संस्थापक थे? तो शाह अब्दुल्ला सत्तार। कौन थे संस्थापक? शाह अब्दुल्ला सत्तार द्वारा। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये योग को सर्वाधिक महत्व देते हैं। सत्तारी क्या करते हैं? योग को सर्वाधिक महत्व। देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि योग को सर्वाधिक महत्व कौन देते हैं, तो वो देते हैं आपके कौन? वो देते हैं आपके सत्तारी। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक ये ज़्यादा लिखने में आ गया, योग को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है सत्तारियों का? जौनपुर। तो देखिए यहाँ पर इनका प्रमुख केंद्र भी लिख लीजिएगा, आपको पहले भी लिखाया है उस टेबल में, एक बार पुनः लिख लीजिए। प्रमुख केंद्र कौन सा था इनका? इनका प्रमुख केंद्र था जौनपुर। तो ये आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखने हैं। क्या क्या? तो देखिए शाह मोहम्मद गौस किससे थे? सत्तारी सिलसिले से। शाह मोहम्मद गौस के बारे में और क्या चीज़ें हैं? तानसेन के गुरु थे, इनकी पुस्तक है जवारे खमशाह जो कि हठ योग का अनुवाद है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनका शिष्य कौन था? हुमायूं था। सत्तारी सिलसिले की बात करें तो ये सुहरावर्दी की ही शाखा है, शाह अब्दुल्ला सत्तार द्वारा प्रारंभ की गई, योग पर सर्वाधिक बल देते हैं और ये आपके प्रमुख केंद्र है इनका जौनपुर में। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में, क्या कहा गया है उस पर। तो देखिएगा, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन है आपके पास, ए सुहरावर्दी संप्रदाय के, ऑप्शन बी है ऋषि संप्रदाय के, ऑप्शन सी आपको दिया गया है चिश्ती संप्रदाय के, या ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी संप्रदाय, और ऑप्शन ई है इस प्रश्न में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वो जो हमने टेबल आपको बताई थी वो ऐसे प्रश्नों में बहुत काम आती है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुहरावर्दी के संस्थापक थे कौन? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले किसके बारे में? सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में। तो देखिए सुहरावर्दी क्या मानते थे? जैसे चिश्ती फकीर या गरीब हुआ करते थे, जबकि सुहरावर्दी माना करते थे कि हमें तो विलासतापूर्ण जीवन को अपनाना चाहिए। तो ये विलासतापूर्ण जीवन जिया करते थे, यानी कि चिश्तियों के अपोजिट। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, सुहरावर्दी जो है ये आपके चिश्ती का उल्टा है। वो कैसे रहते थे? एकदम फकीरों की तरह। ये विलासतापूर्ण जीवन अपनाते थे। वो जो थे चिश्ती, कभी आपने देखा कि वो राजकीय संरक्षण में नहीं जाते थे, लेकिन ये राजकीय संरक्षण भी लेते थे, यानी सुल्तानों से खूब संबंध बनाकर रखते थे, उनसे बढ़िया बढ़िया दक्षिणाएं लिया करते थे। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो व्रत वगैरह रखना, ये करना, उस सभी में ये नहीं मानते थे। अब बात करते हैं हम बहाउद्दीन ज़कारिया की। तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो
इन्होंने क्या कहा, ये मुल्तान में इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया। तो देखिए प्रमुख केंद्र कहाँ था, सुहरावर्दी मुल्तान में। प्रमुख केंद्र कहाँ रहा, इनका प्रमुख केंद्र रहा मुल्तान में। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो बहाउद्दीन ज़कारिया जो हैं, इनको एक उपाधि दी गई। इनकी उपाधि क्या थी, उसे आप यहाँ लिख लीजिएगा। इनकी उपाधि थी शेख उल इस्लाम। क्या उपाधि थी इनकी, शेख उल इस्लाम। किसने दी ये उपाधि, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा दी गई, ये भी याद रखिएगा। इल्तुतमिश द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इनके बारे में याद रखने हैं। और इनका एक कथन था, वो काफ़ी फेमस है। तो देखिए इनका कथन याद रखिएगा। ये कथन कहते हैं कि धन जो है ना, धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि के समान है। तो देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है कि धन हृदय में रोग, यदि किसी के दिल में सिर्फ पैसा ही पैसा है तो मतलब मामला गड़बड़ है। लेकिन परंतु यदि आपके हाथ में पैसा है तो, परंतु हाथ में यदि होगा दिल में नहीं होगा तो वो क्या होगा, औषधि के रूप में काम करता है। क्या है, हाथ में औषधि के समान है। तो ये एक फेमस इनका स्टेटमेंट है। यदि पूछ लिया जाए तो किसने कहा है, ये शेख बहाउद्दीन ज़कारिया के द्वारा कहा गया है। तो ये आप इनके बारे में याद रखिएगा। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें और कौन कौन से संत हुए, तो एक संत थे इनके जलालुद्दीन तबरीजी। कौन थे, तो देखिए एक संत हुए इनके जलालुद्दीन तबरीजी, जो आपके सुहरावर्दी से थे। ये कहाँ पर थे, ये हुए आपके बंगाल में। और एक हुए शेख मूसा। कौन थे, एक थे इनके संत शेख मूसा। शेख मूसा क्या करते थे, ये स्त्री के कपड़े पहना करते थे। ये स्त्री के कपड़ों में रहते थे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन ज़कारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन, अबुल फतेह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, यानी विलासतापूर्ण जीवन। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते। चिश्ती संप्रदाय क्या मानता था कि हमें गरीबी में रहना है, धन संपत्ति से दूर रहना है। हमने इसीलिए आपको बढ़ते ही सबसे पहली चीज़ ये लिखाई कि ये चिश्तियों का उल्टा करते थे। तो सुहरावर्दियों के बारे में क्या क्या याद रखना है, विलासतापूर्ण जीवन को मानते थे, राजकीय संरक्षण में रहते थे, व्रत वगैरह उनको नहीं मानते थे। तो देखिए यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, व्रत को नहीं मानते थे। इनका प्रमुख केंद्र मुल्तान में था। फिर यदि हम बात करें शेख बहाउद्दीन ज़कारिया की, तो इन्हें शेख उल इस्लाम की जो उपाधि है वो दी गई इल्तुतमिश के द्वारा। और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि धन यदि हृदय में है तो वो रोग समान है परंतु हाथ में औषधि के समान है। फिर एक इनके संत हुए जलालुद्दीन तबरीजी बंगाल में। और शेख मूसा भी इनके एक संत थे जो कि स्त्रियों के कपड़े धारण किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ए उलेमाओं का, ऑप्शन बी खानकाह का, ऑप्शन सी शेख का, या ऑप्शन डी समा का। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए उलेमाओं का। उलेमाओं का संबंध कहीं भी आपके किससे नहीं है, सूफीवाद से नहीं है। खानकाह क्या था, तो देखिए खानकाह जो है सूफियों के रहने की जगह थी। ये हमने आपको बताया ही था कि ये कहाँ रहा करते थे, खानकाह में रहा करते थे। फिर इसके अलावा जो इनका संगीत होता था उसे क्या कहते थे, उसे ये कहते थे समा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर एक आपका सिर्फ क्या बचता है, एक बचता है उलेमा, जो कि इससे संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें प्रश्न में, तो देखिए क्या कहा गया है। और शेख क्या हुआ करता था, तो शेख जो शिक्षा दिया करता था यानी कि गुरु। तो देखिए खानकाह क्या था, तो सबसे पहले खानकाह कहें तो ये निवास स्थान। तो देखिए सूफी संतों का क्या हुआ करता था,
निवास स्थान, ये हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे। फिर समा यानी संगीत, फिर शेख यानी गुरु, शेख या पीर यानी गुरु। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं, यानी कि गुरु हो गया। इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। तो यहाँ पर उलेमाओं का जो है कोई भी संबंध सूफीवाद से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। ऑप्शन है ए बिहारी ने, ऑप्शन बी है सूरदास ने, ऑप्शन सी दिया है रसखान ने, और ऑप्शन डी है आपके पास कबीर ने। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और एक प्रश्न के व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में हम इस पर बात कर भी चुके हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रसखान ने। तो देखिए प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी, रसखान ने की थी, जो कि हिंदी भाषा के क्या हैं, एक प्रमुख कवि रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य, बी चैतन्य, सी गुरु नानक, या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो जो है वो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ये तो जब यदि हम बात करें तो सुल्तानों का काल था, बादशाहों का काल था, उस समय में ये क्या रहे, उस समय में ये एक प्रमुख कवि और इतिहासकार रहे थे। बाकी सभी वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, गुरु नानक देव जी, इनके बारे में हम आपको भक्ति आंदोलन की शुरुआत में ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए क्या कहा गया है, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे, और गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। इन सभी के बारे में हम आपको पहले ही अच्छे से बता चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी। ऑप्शन है ए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी है इसामी ने, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, या ऑप्शन नंबर डी रस खान ने। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई थी। तो देखिए हमने आपको बताया भी था कि जब पद्मावत के बारे में हमने बात की थी, वहाँ पर आपको बताया था कि 12 मासा भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। देखिएगा यहाँ पर 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में कुछ रचनाकारों का नाम है, सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं, ये आपको सुमेलित करनी है। सूची 1 है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ और अमीर खुसरो। सूची 2 है चांदयन, आशिका, पद्मावती कथा और राग विभोग। अब देखिए एक एक करके इन्हें सुमेलित करते हैं। सबसे पहले क्या है, मुल्ला दाऊद, इनकी जो रचना है उसका नाम है चांदायन, ये आपका 1 से मैच होगा। फिर है दामोदर कवि, इनके द्वारा पद्मावती कथा लिखी गई है, 3 से मैच हो जाएगा। फिर सोमनाथ, इनके द्वारा राग विभोग, ये आपका 4 से मैच होगा। और अमीर खुसरो के द्वारा आशिका, जो कि आपका 2 से मैच होगा।
तो देखिए क्या युग्म बना है यहाँ पर। तो देखिए यदि आपको बाकी के नहीं भी आते तो अमीर खुसरो की रचनाएं हमने आपको बताई हैं, आप सिर्फ इसे मैच करें तो भी आपका प्रश्न बन जाएगा। पहले भी हमने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप पहले से ही जो आता है उसको मैच करके देखें, तो 95% ऑफ द केसेस में उसी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर युग्म क्या बना है, A1 B3 C2, देखिए C4 क्या है, C आपका 4 है और जबकि D 2 है। 1 3 4 2। अब देखिए यहाँ पर D में 2 किस्में हैं, वो भी देख लेते हैं कि उससे बनता है कि नहीं। तो देखिए D में 2, ये रहा आपके ऑप्शन बी में। बाकी के यदि हम मैच करें तो A1 B3 C4 D2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो। तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ हुई कि जो एक आता है इस टाइप के क्वेश्चन में उसको आप मैच कीजिए, 90% ऑफ द केसेस में आपका आंसर उसी से मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ऑप्शन है ए फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन बी है कलियर में, आगे देखते हैं ऑप्शंस, देवा शरीफ में, या ऑप्शन नंबर डी गढ़मुक्तेश्वर में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी देवा शरीफ में। कहाँ देवा शरीफ कहाँ है ये, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्राइस्ट का जन्म स्थान, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे किससे रिलेटेड, आपके ईसाई धर्म से रिलेटेड। एक बार इन्हें देख लेते हैं। ऑप्शन है ए जेरूशलम में, बी बेथलेहम में, सी लंदन में, या ऑप्शन डी बेबीलोन में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी बेथलेहम में जो है क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी कि ईसा मसीह का। अगला प्रश्न है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ऑप्शन है बी इस दिन ईसा ने संसार से विदा ली, ऑप्शन सी ईसा नाजरत में गए, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। देखिए ईसाइयों में एक मान्यता है कि जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उसके तीसरे दिन वो क्या है, अपने पुनर्जीवित हुए थे। उसी की याद में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। ऑप्शन है ए सेंट पॉल, ऑप्शन बी संत थॉमस, ऑप्शन सी दिया है असीसी के संत फ्रांसिस, या ऑप्शन डी संत पीटर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी संत फ्रांसिस। अगला प्रश्न है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी है ईसा मसीह का जन्म हुआ, ऑप्शन सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, या ऑप्शन नंबर डी ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए कंफ्यूज कर देते हैं, हमें मनाते तो हैं लेकिन हमें कारण नहीं पता। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ईसा मसीह को उस दिन सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये था आपका सूफी एवं भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। 90 प्रश्न किए, सभी प्रश्न आपको डिटेल में कराए, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी आपको लिखाए, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझाई। इसी चैप्टर के अंत के साथ हम आज अपनी इंडियन हिस्ट्री को भी ख़त्म कर चुके हैं। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री भी हो गई, इससे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और इसी के साथ आपकी हमने इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन को भी पूरा कर लिया है। तो आपका अनुभव कैसा रहा, हमने ये तीनों पोर्शन कराए, उसे आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अब अगली क्लास में किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ।